नमस्ते। गले में खराश कभी कभी लगता है बस एक छोटी सी परेशानी है, लेकिन कभी कभी ये किसी बड़ी चीज का इशारा भी हो सकता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। तो आज हम इसे गुत्थी को सुलझाने वाले एक टूल को समझने की कोशिश करेंगे जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है सेंटोर स्कोर। और यही है वो सबसे बड़ा सवाल कि गले का ये जो दर्द है, क्या ये बस यूं ही ठीक हो जाएगा या फिर ये एक सिग्नल है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सही जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है और आज हम यही जानेंगे कि क्यों। अच्छा, ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 50 करोड़, जी हाँ, 500 मिलियन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है जितने ग्रुप ए स्ट्रेप इन्फेक्शन हर साल पूरी दुनिया में होते हैं। तो मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल हेल्थ इशू है। ठीक है, तो गले की खराश की इस पूरी मिस्ट्री में दो मेन सस्पेक्ट्स हैं। एक है वायरस और दूसरा है बैक्टीरिया। अब ज्यादातर केस तो वायरल होते हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे हम स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं, असल में चिंता की वजह वो है। तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क कैसे किया जाए। देखिए, लक्षणों का जो पैटर्न है ना, वही सबसे बड़ा क्लू है। अगर खांसी और नाक बह रही है तो ज्यादातर चांस है कि ये वायरस का काम है। लेकिन अगर दर्द एकदम अचानक और तेज शुरू हुआ है और खांसी बिल्कुल नहीं है, तो शक सीधा बैक्टीरिया पर जाता है। और ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस पर कोई असर नहीं करती। और इस मामले में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेप थ्रोट का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो ये रूमैटिक फीवर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, जो दिल को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए सही टाइम पर सही डायग्नोसिस होना इतना क्रिटिकल है। तो आखिर डॉक्टर्स इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है सेंटोर स्कोर की। इसे एक तरह का डिटेक्टिव टूल समझिए जो सुराग इकट्ठा करने में मदद करता है। तो ये सेंटोर स्कोर है क्या चीज? असल में ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम, जिससे डॉक्टर्स लक्षणों को देखते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि गले की खराश की वजह स्ट्रेप बैक्टीरिया होने की कितनी संभावना है। चलिए अब एक जासूस की तरह इसकी चेकलिस्ट देखते हैं। इसके 4 मेन क्लू हैं। पहला, टॉन्सिल्स पर सफेद धब्बे दिखना। दूसरा, गर्दन में जो आगे की ग्रंथियां हैं उनमें सूजन या दर्द होना। तीसरा, मरीज को बुखार होना। और चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खांसी का ना होना। स्कोरिंग का तरीका एकदम सीधा है। हर एक क्लू के लिए 1 पॉइंट मिलता है और जो टोटल स्कोर बनता है वो डॉक्टर को ये डिसाइड करने में मदद करता है कि अगला स्टेप क्या लेना है। अगर स्कोर कम है तो शायद स्ट्रेप नहीं है, लेकिन अगर स्कोर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आगे टेस्टिंग या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ऐसा लगता है कि जासूस का ये जो भरोसेमंद टूल है ना, ये शायद उतना परफेक्ट नहीं है जितना हम सब सोचते थे। हाल की कुछ रिसर्च ने इस पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा 2021 में यूके में हुई एक बड़ी स्टडी का ये स्टेटमेंट देखिए। ये कहता है कि जिन लोगों को फॉरेन एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, उनके केस में सेंटोर स्कोर स्ट्रेप इन्फेक्शन को पकड़ने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। और ये बार चार्ट इस स्टडी के नतीजों को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से माना जाता था कि अगर सेंटोर स्कोर 3 या उससे ज्यादा है तो स्ट्रैप होने का चांस करीब 50% है। लेकिन इस स्टडी में क्या मिला कि असल में ये संभावना सिर्फ 26% के आसपास थी। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इस नए सबूत के बाद अब क्या? देखिए, इसका सॉल्यूशन सेंटोर स्कोर को पूरी तरह से नकारना नहीं है, बल्कि इसे और ज्यादा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। अब स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि इससे डायग्नोज किया जाए, बल्कि ये है कि इससे ये तय किया जाए कि टेस्ट किसका करना है। तो यहाँ पर मेडिकल सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले का नजरिया क्या था कि अगर स्कोर ज्यादा है तो बस सीधे एंटीबायोटिक्स शुरू कर दो। लेकिन अब जो नई स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि अगर स्कोर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अब एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करने पर विचार करना चाहिए। मतलब अब ये स्कोर डायग्नोसिस का टूल नहीं रहा, बल्कि ये तय करने का टूल बन गया है कि टेस्टिंग की जरूरत किसे है। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा मकसद है एंटीबायोटिक्स के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकना।
जब वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो कि आज के समय की एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। और अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी हिस्से पर। देखिए, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो किसी भी स्कोर या जांच से ऊपर हैं। इन्हें रेड फ्लैग सिम्टम्स कहते हैं और इन्हें देखते ही फौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। इन वार्निंग साइंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सांस लेने में या कुछ निगलने में दिक्कत हो रही है, मुंह खोलने में तकलीफ हो या आवाज़ एकदम दब गई हो, तो ये किसी भी स्कोर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी का साइन हो सकता है और इसमें तुरंत मदद की ज़रूरत होती है। तो इस पूरी बातचीत से असली टेकअवे क्या है? सीख ये है कि सेंटोर स्कोर एक यूजफुल गाइड तो है, पर ये फाइनल जवाब नहीं है। असली समझदारी इस बात में है कि कब घर पर आराम करना है, कब डॉक्टर से मिलना है और कब इन रेड फ्लैग लक्षणों को पहचान कर तुरंत एक्शन लेना है। यही जानकारी किसी को भी अपने स्वास्थ्य के बारे में एक बेहतर फैसला लेने में मदद करती है।